गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपको फिजिक्स में जो है स्टार्ट करा रहे हैं। हमारे जो 5 चैप्टर हैं जिनके नाम है 9th क्लास की फिजिक्स में बेसिक हमारे पास 5 चैप्टर हैं जिनके नाम है, पहला है मोशन, दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन, फोर्थ चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, और लास्ट जो चैप्टर है वो है साउंड। ठीक है, बेसिक आपको 9th क्लास के फिजिक्स में ओनली 5 चैप्टर स्टडी करने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोशन। तो आपको सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि मोशन का जो मतलब है वो क्या होता है। मोशन बेसिक अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम दो ही चीजें ऑब्जर्व करते हैं। एक तो या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब है कि भाई टाइम जो है वो तो स्पेंड हो रहा है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। अभी मान लो अगर 9 बजे हैं और 9 से फिर 9:15 हो गई, 9:20 हो गई, 9:30 हो गया, 9:45 हो गया, 10 o'clock हो गया, यानी 1 घंटा हो गया, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसे कि ये जो कुर्सी रखी हुई है, ये जो बोर्ड रखा हुआ है, क्लियर, जो भी आपकी कमरे की दीवारें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये क्या है, टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जिस ऑब्जेक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज नहीं होती उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो टाइम के साथ बच्चों को भी अपडेट होना पड़ता है कि भाई जैसे अगर मान लो आजकल किसी बच्चे को मोबाइल नहीं चलाना आता, तो सिंपल सी बात है वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, अपने यूट्यूब से वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाएगा, अटेंड नहीं कर सकता, डाउनलोड नहीं कर सकता, यानी वो बच्चा अपडेट नहीं है, यानी वो बच्चा टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा है, वो बच्चा टाइम के साथ चल नहीं रहा है। तो सिंपल सी बात है वो बच्चा जो है रेस्ट में है, जिसको हम बोलते हैं कि ये बच्चा जो है टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा है, एक तरीके से बच्चा थोड़ा थोड़ा सा डल होता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है रेस्ट और मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, भले ही कम होती हो सकता है कोई 5 घंटे में 1 किलोमीटर ही चलाओ, लेकिन हम उसको रेस्ट में नहीं कह सकते क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, भले ही वो कितना ही स्लो क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक दो ही टर्म आती हैं मोशन के अंदर। रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले लिखिए रेस्ट। An object is said to be in rest if position of object does not change with respect to its surrounding in a given time interval. For example, chair, fan, clock on a wall, walls, etc. Second है motion. लिखिए an object is said to be in motion if its position changes with respect to surrounding in a given time interval. For example, a moving car, a moving train, a running person, a moving football, etc. अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो टर्म है मोशन, यानी कि हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ठीक है,
कि रेस्ट का तो एक ही टाइप हो गया कि भाई उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम देखें दूसरी जो बात है हमारे पास कि मोशन, यानी अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसकी ये जो स्टेट है इसको हम मोशन कहते हैं। अब मोशन के तो कई टाइप हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ टाइप है, बेसिक 3 टाइप होते हैं टाइप ऑफ मोशन। पहला टाइप है लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड जो टाइप है वो है हमारा सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। थर्ड टाइप है वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन। मोशन के बेसिक हमारे पास 3 टाइप आए। पहला है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के लिए आप लिखें इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line then motion of object is said to be linear or translatory। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर अगर लीनियर जो है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो फिर आपने ट्रांसलेटरी क्यों बोला? ठीक है, अभी यहाँ पर बेसिक आपके पास 2 आएंगे टॉपिक। एक होता है फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट और एक होता है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मतलब है ये अगर हमारे पास एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो इसका ये जो मोशन है ये कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर मान लो हमारा ये जो चौक है ये एक फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, अगर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो आप देख सकते हैं ये देखिए फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल, ध्यान से सुने इस बात को, इस ऑब्जेक्ट का जो हर एक पार्टिकल है वो किस में है, ट्रांसलेटरी मोशन में है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, और इक्वल टाइम में सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये जो मोशन है ये मोशन है लीनियर मोशन जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ये जो मोशन है ये है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि अगर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना भी थोड़ा सा अजीब है। देखो अगर एक कार है और ये छोटी सी कार अगर मान लो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर। अब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को समझना, देखना थोड़ा, ये जो कार है इसका साइज है मान लो 2 मीटर, क्लियर, और इसने डिस्टेंस कवर किया है 30 किलोमीटर। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज with respect to its size, then object is considered as point size object। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट तभी बोलेंगे जब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। अगर हम बात करें सेकंड, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्किल
around a fixed point. If an object move in a circle around a fixed point, then motion of object is said to be circular motion. For example, as we know, sun is situated at the center of the universe and earth is revolving around sun. Earth is revolving around sun in circular motion in a circular path. सेकंड, ये सर्कुलर मोशन है हमारे पास. सेकंड अगर हम देखें रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन के लिए बेसिक हमारे पास क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, साथ ही वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है. अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसके इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन. लिखिए, an object is said to be in rotatory motion if it rotates about a fixed axis. For example, earth is rotating, fan is also rotating, clear, etc. इसके बाद आता है हमारे पास वाइब्रेशनल एंड ऑसिलेटरी मोशन. अब इनके अंदर भी बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर करते हैं वाइब्रेशनल मोशन. दोनों की डेफिनेशन सेम है, ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी मोशन देखो भाई, बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए दोनों की. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वाइब्रेशनल और ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो. ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो or back and forth about a fixed position called mean position. About a fixed position, ब्रैकेट में लिख लें, called mean position. अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ अगर मूव करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये पेंडुलम है. अभी ये जो पेंडुलम है ये मूव करता है. ये इस पेंडुलम को हम यहाँ से पकड़कर यहाँ लेकर गए, अभी आ गए यहाँ पर, यहाँ ले जाकर हमने इस पेंडुलम को छोड़ दिया. जैसे आप छोड़ेंगे ये क्या आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ पर, फिर यहाँ से इधर. यानी ये जो पेंडुलम है ये बेसिक क्या कर रहा है, ये हमारी मेन पोजीशन है. इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, अगर ये मान लीजिए ये मेन पोजीशन है तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, टू फ्रो बैक फोर्थ, यानी आगे पीछे. किस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम इर्द गिर्द या आगे पीछे. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा है. इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. अब बेसिक जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, ये देखिए, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन. इस पोजीशन को बोलते हैं हम मीन पोजीशन, और जहां जाकर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाता है, यहाँ के ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया, इसकी वेलोसिटी जो है 0 होगी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. ये बाकी टर्म्स बाद में बताएंगे कभी. अभी
ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच जो ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड। तो यहां से आप देख सकते हैं कि पेंडुलम के केस में तो क्या होता है, ये जो पेंडुलम है इसके केस में तो पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, क्लियर। तो ये जो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है किसमें, ऑसिलेटरी मोशन में। और अगर हम बात करें वाइब्रेशनल की, तो भाई आपका जैसे फोन है, फोन जब वाइब्रेशन पे होता है तो क्या फोन इस तरीके से हिलता है, ऐसे थोड़ी ना हिलता है फोन। फोन कैसे हिलता है, एक ही जगह पर इस तरीके से, जस्ट आपको पता भी नहीं चलता कि ये ऊपर नीचे मूव भी कर रहा है, आगे पीछे मूव भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, वाइब्रेशनल मोशन के केस में क्या होगा, ये जो आप एम्पलीट्यूड देखेंगे, ये एम्पलीट्यूड जो है वो वाइब्रेशनल मोशन के केस में क्या होगा, स्मॉल होगा। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशनल एंड ऑसिलेशनल मोशन, ठीक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि भाई मोशन क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन क्या होती है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, हम उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अपना काम जो है टाइम से कीजिए। थैंक यू।